Welcome to Scholar Center. I will give you 15 questions of current affairs. Let's begin. First question: which nation has banned free internet service for social media? कौन सा देश जो सोशल मीडिया पर फ्री इंटरनेट को बैन कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। द बांग्लादेश टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन हैज directed the telecom companies to stop free internet service to its subscriber for accessing social media. The regulatory authority started that it's give rise to unhealthy competition between the companies. जो फ्री में डाटा दिया जाता था उसका दुरुपयोग होता था और कंपनियों के बीच जो सही कंपटीशन है वो नहीं हो पाता था, तो इसके लिए बैन कर दिया गया है। तो बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की राजधानी कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायलेट आईसीसी स्लेविया बैन रूल? कौन क्रिकेटर हैं जो आईसीसी के सैलिवा रूल को उन्होंने तोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉम सेबली। इंग्लैंड डॉम Sibley became the first cricketer to violate ICC saliva ban rule during day 4 of England's second Test series against West Indies at Old Trafford in Manchester. Dom Sibley accidentally applied saliva on the ball during the match. However, he immediately informed the umpires about it. They used disinfectant to disinfect द बॉल। तो इंग्लैंड के डॉम सेल्बी हैं, उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जोराम मेगा फूड पार्क लिमिटेड हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कौन जूम मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनऑगरेटेड द जीरो मेगा फूड पार्क लिमिटेड एट कोलसिब इन मिजोरम through virtual conference on 20 July 2020. The food park has been built a cost of 75 crore and spared over 55 acres ऑफ लैंड। तो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उन्होंने हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की है 20 जुलाई 2020 को और ये 75 करोड़ रुपए लागत से बनेगा। मिजोरम की बात आती है तो मिजोरम कैपिटल है आइजोल, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथंगा। यूनियन टेरिटरी बना ये 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन: who has been appointed as the new MD and CEO of SBI Card and Payments? इसका सही उत्तर होगा अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द SBI Cards Payment Service, the country's second largest credit card user. He will take over the role with effect from 1 अगस्त 2020 for a period of 2 years. 2 साल के लिए उनको MD और CEO बनाया गया है SBI कार्ड और पेमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन: द नवीन रोजगार छतरी योजना इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च्ड फॉर SC/ST ग्रुप बाय विच स्टेट? कौन से स्टेट ने नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड अ न्यू एम्प्लॉयड स्कीम कॉल्ड नवीन रोजगार छतरी योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स फैमिलीज। तो SC और ST के लिए उन्होंने शुरुआत की है। कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड 25 लाख इंश्योर कवर फॉर ऑल लोकल इलेक्टेड मेंबर्स? जो वहाँ के लोकल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो ग्राम पंचायत के और क्षेत्र पंचायत के, उनको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में हुआ? इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन
July 18, 2020 announced a life insurance cover of 25 lakh for all elected members of urban local bodies and Panchayati Raj institutions. This is significant as the locally elected members in Jammu Kashmir are under constant threat from terrorists. वहाँ टेररिस्ट के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है 25 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंश्योर जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन इट्स काउंसिल? इसका सही उत्तर होगा BWF। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंश्योर जियोग्राफिकल एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशन ऑन द BWF काउंसिल। द न्यूली अप्रूव्ड चेंज टू the constitution will ensure the least 30% representation of each gender on the council. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हेडक्वार्टर इसका है कुआलालंपुर मलेशिया में। फाउंडेशन इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। प्रेसिडेंट हैं पाउल एरिक लेयरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द होप probe has recently been successfully launched by which country under its first interplanetary mission to Mars? कौन से देश ने अपना फर्स्ट मंगल मिशन प्रक्षेपित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट interplanetary mission to Mars on 19 July 2020 to study about the weather on Mars. The spacecraft called Hope took off on top of Japanese HIIA rocket from Japan's Tanegashima स्पेस सेंटर। जापान का जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको सक्सेसफुली प्रक्षेपित कर दिया गया है और ये मंगल ग्रह पे वहाँ का मौसम और वहाँ की जानकारी लेने के लिए इसको छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा हैज पोस्टपोन्ड द लॉन्च ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीकॉम विच विल टिल व्हेन? नासा ने अपना जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको कब तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया है, स्थगित कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर 2021। नासा हैज rescheduled the launch of James Webb Space Telescope to October 31, 2021. The launch of earlier scheduled for March 2021. ये मार्च 2021 में होना था। The space agency has confirmed last month that the March 2021 launch target was not possible due to the delay brought on by COVID-19 pandemic and other technical challenges. कोविड-19 जो महामारी है इसकी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच नेशन पार्लियामेंट हैज बीन द प्रोसेस ऑफ बैनिंग सेम सेक्स मैरिज? जो सेम सेक्स मैरिज को किसने बैन कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा रसिया। रसिया ने सेम सेक्स मैरिज को बैन कर दिया गया है। रशियन पार्लियामेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बैनिंग सेम सेक्स मैरिज। द रशियन lawmakers had on July 14, 2020 submitted draft legislation that seeks to ban same-sex marriage. तो कैपिटल है इसकी रसिया की मॉस्को। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है रसियन रूबल। प्राइम मिनिस्टर हैं मैखल मिशुस्थिन। कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया में भी है, दोनों कॉन्टिनेंट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंट्री डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स लिस्ट रिलीज बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन? कौन सी कंट्री डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट पर है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड स्टेट। एज पर द रिपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री is lead the list, contributing 20% of the global direct selling industry with sales United States dollar 35.21 billion. It is followed by China 30%, Korea 10%, Germany 10%, Japan 9% एवं द टॉप 5 कंट्रीज। और टॉप 5 कंट्रीज में इनका सबसे पहले नाम है USA का और वो
कितने परसेंट पे है? 20% के साथ। कंट्री है, कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका में है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे है, स्टेट इसके हैं कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, मिशिगन, न्यू जर्सी, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, what is the rank of Indian direct selling industry globally in terms of overall sales in the year 2009 as per the World Federation of Direct Selling Association? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अनुसार जो भारत, हमारा देश भारत, वो डायरेक्ट सेलिंग में कौन से नंबर पे है? तो इसका सही उत्तर होगा 15वें नंबर पर। द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज रैंक 15 ग्लोबली in terms of overall sale in 2019 as per the Global Direct Selling 2019 Retail Sales Report by Washington based World Federation of Direct Selling Association. The Indian direct selling industry improved its ranking from 19th in 2008 to 15th in 2009. पिछले साल 18वें स्थान पे थी, इस बार 15वें स्थान पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस विच एक्ट? कंज्यूमर जो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 है, उसको वो किस एक्ट को रिप्लेस किया है उसने? तो इसका सही उत्तर होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज कम into force with effect from 20 जुलाई 2020। 20 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस मोर देन 3 decades ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड्रे स्क्रुल हैज़ रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? जो एंड्रे सरल हैं वो कौन से देश से फुटबॉल खेलते थे? तो इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। जर्मन फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर एंड्रे सरल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर फुटबॉल एट द एज ऑफ 29 ऑन 17 जुलाई 2020। कंट्री यूरोप में है, कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु इज ऑथर ऑफ नोवेल द एंड गेम? एंड गेम उपन्यास का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा हुसैन जैदी। वेटर्न क्राइम एंड टेरर राइटर्स हुसैन जैदी हैज पेन्ड अ न्यू नोवेल टाइटल द एंड गेम विच टॉक्स ऑफ पॉलिटिक्स, बेट्रल एंड unimaginable terror. The End Game has been published by HarperCollins India. हुसैन जैदी इंडियन ऑथर हैं, इनका जन्म 28 फरवरी 1968 को हुआ था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।